चलो हम लोगों ने एक बेसिक ब्लॉक रेडी कर दिया। अभी मुझे थोड़ा सा क्लॉथ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है कि मुझे क्लॉथ पे थोड़ा सा कुछ मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे भी बेसिक ब्लॉक बन गया, तो मैं बेसिक ब्लॉक के साथ में थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर ट्विकिंग करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हम लोगों का रेफरेंस थोड़ा कार्टून का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रियल रेफरेंस को लेकर चल रहा हूँ। क्या रियल रेफरेंस को लेकर चलने के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे देखो यहाँ पे अगर मुझे काम करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री एंड, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक से मैं यहाँ पे देखो सिमेट्री का मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मुझे यहाँ पे, तो अगर मुझे ट्विक करना है तो ट्विक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई इसको मैंने ऊपर कर दिया, इस वाला है जिसको मैंने पकड़ा तो मुझे राउंड देना है, और राउंडनेस में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये राउंडनेस मैनेज कर सकता हूँ, और देन यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। तो मैं से शेप्स को मैं थोड़ा सा ट्विक करके दे सकता हूँ यहाँ पे। इसी के अंदर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स में मुझे लगता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं अगर अप कर दूंगा मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास रिप केज वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो ट्विकिंग के अंदर सारा काम थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो रिप केज वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने हल्का सा इधर की तरफ मैंने मैनेज किया। देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट में थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक साथ दोनों काम में मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। पॉसिबल है। तो अगर मैं ऐसे कुछ यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास रिप केज वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो भी मुझे कुछ काम करना है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो हम लोग ट्विकिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हैं। मेरे पास ये काम थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैं एज सच लाइक मैं ऐसा कुछ अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। देखो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक किया, फिर ट्विकिंग के अंदर सब चीज़ आ जाएंगी। आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करके देखोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पार्ट दिखा मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे मुझे अगर ऐप्स के लिए अगर बनाना है तो मैं यहाँ पे अगर सेगमेंट्स को कम के साथ में डील करूँ, मैं अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा सेगमेंट नहीं देना चाहता यहाँ पे, देखना यहाँ पे अब ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ये पार्ट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ दिखाया यहाँ पे। इन बिटवीन इज इट पॉसिबल, मैंने इस एजेस को पकड़ के यहाँ पे हल्का सा मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे। तो मैं छोटे छोटे जैसे बेसिक से मुझे ऐप्स बनाना हो तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखोगे ये चीज़ें आपके यहाँ पे निकल के आएंगी क्या यहाँ पे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कितना आप दे सकते हो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, आपको देखिएगा हल्का बेसिक शेप आपका आना स्टार्ट हो गया। तो इतने लेवल पे भी कई लोग काम करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई इतने पे ही मुझे काम करना है। यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से हल्का सा मैंने थोड़ा सा शेप्स को मैंने हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो इसमें देखो आप बेसिक शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बेसिक शेप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। हाँ डिटेलिंग के लिए जाओगे तो डिटेलिंग के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी क्या आपको यहाँ पे। जैसे देखो ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखता है, ये दिस वन ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसे निकालूँ, एक्सटर्नल ऑब्लिक व्यू आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो मसल्स का पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो ट्विकिंग में आप चीज़ों को अगर थोड़ा सा दिखाओ तो चीज़ें और थोड़ा सा बेटर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक। अभी इन चीज़ों को आप जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेंगी यहाँ पे। देखो चीज़ मेरे पास कैसी है, अभी मुझे यहाँ पे हल्का सा ये पार्ट हल्का सा अंदर करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया हल्का सा लिटिल बिट, ठीक है। ये देखो हल्का सा दबाएंगे तो हल्का सा खींचेंगे तो ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास बेसिक उतनी ही सेगमेंट में मैंने चीज़ों को दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एजेस को देना है तो यहाँ पे मैंने क्या हल्का सा डाउन कर दिया यहाँ पे। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो मेरे से ट्विकिंग वाला पार्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा पार्ट अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करना है, जैसे ये थोड़ा सा पार्ट मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो देखिएगा इतने में ही आपके पास चीज़ें थोड़ा सा वेल बैलेंस दिखेगा यहाँ पे। कम से कम सेगमेंट के अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा सा टचअप देके दिखा सकता हूँ। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, पॉसिबल है। यहाँ से देखो यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो पार्ट यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या। तो यहाँ देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिना स्कल्पटिंग के भी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप काफ़ी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो बेसिक शेप दिख रही है, जो पार्ट दिख रही है ये पार्ट अगर आप टेक्सचर में निकालो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ का जो पार्ट है इस पार्ट को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं लिटिल बिट जैसे बेसिक शेप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करें यहाँ पे। ये जो पार्ट मुझे यहाँ से दिखाना है तो मैं ऐसे थोड़ा सा ट्विक करके दिखाऊँ तो बस यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी क्या कि लाइक ऐसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, किस टाइप से आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देने की कोशिश की, तो मैं अगर इधर से थोड़ा सा कार्टूनिक ही है तो कार्टूनिक जैसे ही मैं थोड़ा सा डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाऊँ तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से देखो ये शोल्डर वाला पार्ट ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, मैंने कहा भाई ये काम करो, ऐसे भी थोड़ा ट्विक करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। एक एक करके भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट मुझे अगर दिखाना तो मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो दिस इज गुड, ओके। ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक।
यहाँ से आपको चीज़ें दिखेंगी भाई, मुझे अगर ऐसा तो नीचे करना तो मैं नीचे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी चलो ये हमने बेसिक से स्ट्रक्चर दिया, मुझे अभी तो यहाँ पे शूज़ के ऊपर काम करना है। शूज़ मैंने बताया मुझे यहाँ पे इतना शूज़ पे काम करना है, तो मेरे पास शूज़ का पार्ट कितना जा रहा है, इतना पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ से इतने पार्ट में मैं यहाँ पे गया, लेफ्ट में गया, ठीक है। ठीक, अभी इतने पार्ट को मुझे थोड़ा सा पार्ट को अलग कर देना है। यहाँ पे नी वाला पार्ट ये है, मैंने यहाँ तक कहा, मैं कहा डू वन थिंग, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रूड करने से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो एक्सट्रूड कर सकते हो, इवन एक आप यहाँ पे ये भी काम कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट करके भी काम कर दो। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि मैंने वो पार्ट अलग कर दिया। देखो मैंने हल्का सा मैंने क्या किया, लोकल डिवीजन मैंने, देखो यहाँ पे चीजें दिख रही है, यहाँ पे मुझे तो सा ऑफसेट वन प्रेस कर दो, यहाँ पे दिख रहा है, ये स्मूथ में हो चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है मेरे पास। यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे किया, मेरे पास कुछ अलग से मैंने डील नहीं किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, वो उधर आया, इधर नहीं आया, तो जब सिमेट्री में कई बार नहीं आता तो ऐसे भी डील कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने पार्ट सेट कर दिया, इसको डबल क्लिक करके देखो सेलेक्ट करो, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करोगे ये ऐसा फ्लैट सा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 प्रेस करो, या तो आप इससे अंदर की तरफ प्रेस करो, हाँ समझ आ रहा है। या जैसे मैंने यहाँ पे क्या करता है, सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे गया, ठीक है, और एजिस पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसर्ट एज लूप टूल दे सकता हूँ यहाँ पे। इंसर्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इंसर्ट एज लूप टूल पे मैंने सपोर्टिंग में दिया, ठीक है। 3 प्रेस करोगे, अभी ये पार्ट मुझे ऐसे दिखेगा यहाँ पे, देखो इतने से आपका लुक एंड फील दिखना स्टार्ट। तो शूज़ आपका ऐसे बन के आ जाएगा, उसी जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बना रखे हैं वो लाइनें हमने यहाँ से दे दिया यहाँ पे, ठीक है। क्लॉथिंग में हल्का फुल्का जो दिख रहा है, ये मैं स्कल्पटिंग में बता सकता हूँ। स्कल्पटिंग जब जीबीएस पे काम करते हैं तो हम लोग स्कल्पटिंग की चीज़ें दे सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो इसमें जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से जो शेप दिख रहा है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे एक बेल्ट बना देना है, ठीक है। अभी बेल्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ के फेसेस मुझे सेलेक्ट कर लेना है। देखो ये फेसेस मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, देखो सिंपल सा पार्ट, लेकिन ये शेप अलग जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं पहले तो फिटिंग निकालूँ, फिटिंग निकालने का मतलब क्या है, जैसे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट नजर आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये दिस वन, यहाँ से देखो ये शेप नजर आ रहा है। अभी मुझे यहाँ से जो शेप देना है वो शेप कहाँ जाना चाहिए मुझे, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, दिस वन, इसके ये आपका कमर वाला पार्ट आपका यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना हो स्मूथ के साथ, जाना तो एक ही में चाहिए ना मुझे, है ना, लेकिन ये देखो ये शेप मेरे पास कैसा है, तो मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली डील करूँ। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, एक्स्ट्रा लेने में कोई दिक्कत तो नहीं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कहा ओके डू वन थिंग, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ से मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये लिया, ठीक है। पॉसिबल है शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेस, ठीक है। डुप्लीकेट फेस क्या याद रखना, तो डुप्लीकेट फेस लेने पे क्या, इसको मैंने कर दिया 3, यहाँ पे गए, इस पर मैं यहाँ पे क्या काम करना चाहता हूँ, मैं शेप्स को जब मैं इसे 3 प्रेस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कैसे करना, मैनेज करना, मैनेज एंड बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे यहाँ से मैंने इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर कर दिया। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों को सिलेक्ट करके जी प्रेस कर दिया, पॉसिबिलिटीज है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, जुड़ गया, है ना। कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए, देखो यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे मुझे शेप बनाना है, शेप कैसे दे रखा है, ये शेप आपका ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे ऐसा शेप बनाना है, तो ऐसे शेप बनाने के लिए मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, देखो अगर मैं शेप्स को देखो, मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा सा है, तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा इन वाले पार्ट को डब्ल्यू प्रेस कर दिया, फ्रंट में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन मैंने कहा ओके डू वन थिंग, मैं इसको ऐसे कुछ मैं घींच दूँ, पॉसिबिलिटीज है, तो मेरे पास ये एम जैसा शेप बन जाएगा, ठीक है। अभी ये एम जैसा शेप यहाँ पे बन रहा है, तो आप बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अगर शेप्स को मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़े, ठीक है, एक ही शेप में जाना चाहिए देखो यहाँ पे, तो मैं चीज़ों का थोड़ा सा अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, फिर देखो यहाँ से चीज़ों को मैंने मैनेज किया, दिस वन, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। अभी देखो बेसिक शेप दिया मैंने यहाँ पे, जितना ट्विक करके दोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको देखने वाला है। तो अभी अपने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन ये देखो यहाँ पे कहीं आपको लगे ना थोड़ा सा मैनेज करना, तो आप इसे वेल मैनेज कर सकता हूँ। कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, लेफ्ट में गए, फोकस दिख रहा है पे, ये टिल्टेड दिख रहा है पे, 4 प्रेस कर दिया, कैसा पार्ट यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, हल्का सा रोटेशन दे दिया यहाँ पे,
4 5, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज करके दिया कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ों को ऐसे कुछ काम करना है। अभी मैं मैनेज कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें बहुत बैलेंस नहीं देखे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक मुझे मैनेज करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज टू सेंटर कर दिया यहाँ पे। समझ आ रहा है, ऑल टच कर दिया यहाँ पे। अभी मैंने मर्ज टू सेंटर किया तो ये सेगमेंट में बस यहाँ पे सीधे जाना चाहिए। बीच का सेगमेंट यहाँ पे कैसा है, शिफ्ट एंड डिलीट, लगता नहीं रहे दे दो, लगता है हटाना हटा दो, रिंग एंड स्प्लिट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ये सेगमेंट्स मुझे इसके यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा। अगर मैं शिफ्ट एंड डिलीट कर दूँ तो मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे भी मिल जाएगा यहाँ पे, ओके डन। डन मल्टी कट टूल पे जाओ, ये आपने पार्ट यहाँ से ऐसे मैनेज कर दिया, डन, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, फेसिस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दो आप यहाँ पे, थिकनेस लोकल जेट पे जाओ और ये देखो यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो आप। यहाँ पे प्रेस करो 3, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, ये आपको पार्ट यहाँ पे देखिएगा। अभी इसके अंदर जब मैंने 3 प्रेस किया तो यहाँ पे क्या सपोर्टिंग है इसमें नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे, तो मुझे प्रोमिनेंट करने के लिए रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बेवल एजेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो सेम चीज़, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, बेवल एजेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अब मैं 3 प्रेस करूँ तो मेरे को थोड़ा सा प्रोमिनेंट यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोमिनेंट करना, तो प्रोमिनेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स को क्या करना होगा, डबल क्लिक करके बेवल कर दो आप यहाँ पे, सेगमेंट्स कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट्स थोड़ा सा नीट है, मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन के साथ देखो यहाँ पे पॉइंटेड कर देता हूँ यहाँ पे, पॉइंटेड करूँगा मेरे पास पॉइंटेड मिलेगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा एजेस को मुझे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा यहाँ पे। देखना यहाँ पे पूरी शेप मेरे पास प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे प्रोमिनेंट कैसे करना है, इन टिप्स को मुझे समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैंने इंसर्ट एज लूप टूल दिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ पे मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये प्रोमिनेंट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे एक प्रोमिनेंट एक एजेस यहाँ पे दे दिया यहाँ पे, मैनेज है, ठीक है। 3 प्रेस करो आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे चीज़ें विजुअल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके साथ इन चीज़ों को मुझे मैनेज करने के लिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी कनेक्टिविटी ऐसी भी दूंगा जैसे मुझे यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा सपोर्टिंग है, इसके साथ भी मैं प्ले करूँ यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ से जब मैं कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, यहाँ से आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यही काम मुझे यहाँ पे भी देना पड़े। अभी इसी के साथ मैं कनेक्टिविटी बना दूँ, जैसे कनेक्टिविटी क्या बनानी है, मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, यहाँ से इतने पार्ट को मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। शिफ्ट एंड डिलीट, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बना रहा हूँ, जैसे मैंने गन में बता रखा है उसके अंदर वैसे ही आपका पार्ट यहाँ पे, ये लूप आपका यहाँ से यहाँ तक गया। अभी मुझे इसको इसका जोड़ देना है, देखना यहाँ पे, ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए। तो मैं कनेक्टिविटी ऐसे मैं डील करूँ जिससे मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, और इसको मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ काम मेरे पास यहाँ पे कर जाए, ठीक है। तो मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे भी कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं अगर बैक स्पेस करता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने सपोर्टिंग एज यहाँ पे दिया, बैक स्पेस, ठीक है। अभी फिलहाल में रहने देते हैं यहाँ पे। ये देखो ये एजेस मेरे पास यहाँ पे, दिस इज गुड, ठीक है। अभी इसी को मैं अगर यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना बार छोड़ दिया मैंने, शिफ्ट एंड डिलीट हुआ, एजेस पे गए, मर्ज टू सेंटर, मैनेज हुआ। तो मैंने कैसे कनेक्टिविटी दे दिया, देखो रिंग एंड स्प्लिट। अभी देखो यहाँ पे, तो बस यहाँ पे सेगमेंट की कनेक्टिविटी कैसे गई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ से, देन यहाँ से आता है, ठीक है। ऐसे करके मैं चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट कहाँ गया, देखो यहाँ पे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने रीड कर लिया यहाँ पे। तो आप अगर ऐसे कुछ काम करने वाले हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो, तो ये पार्ट आपको देखेगा भाई, आपका मैट्रिक में जो भी पार्ट है ये पार्ट आपने दिखाया, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फोरम्स में, जैसे कार्टूनिक में कैसे देते हैं, कार्टूनिक में नॉर्मल सा पार्ट दे रखा है क्या। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा 3D वाइज थोड़ा सा डील करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो फेसेस हैं, बी सॉफ्ट सिलेक्शन, अभी यहाँ से जो चीज़ों को मुझे देना है, बी यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। इंस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा इधर से ट्विक कर दिया, यहाँ पे देखो, समझना क्या। अभी मैं फ्रंट में ऐसा कुछ दिखे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो बी एंड सॉफ्ट सिलेक्शन, ये थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे कार्टूनिक में थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे रियल के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा मैनेज करके दे, थोड़ा सा हल्का फुल्का बैलेंस करते, तो देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास आगे जाएगा, ये पार्ट मेरे पास पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा लुक एंड फील अगर आप ठीक करना चाहो तो यहाँ पे
ठीक कर सकते हो। वैसे कुछ चीज़ों को हम लोग वैसे भी अवॉइड कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है कार्टूनिक में, तो हम थोड़ा सा वैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ा सा लुक एंड फील दे दें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूँ यहाँ पे। ये कार्टूनिक करना में थोड़ा सा रियल टच का भी ज़्यादा ध्यान दिया कि भाई थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिसमें थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकें और बैलेंस कर सकें, तो हमने थोड़ा सा उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान दे। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट किया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे जैसे दिख रहा है यहाँ पे ये एजेस है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को ट्विक करना स्टार्ट कर दो। जब आप ट्विकिंग करोगे तभी आपका मॉडल बहुत बढ़िया दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो पार्ट आपका यहाँ पे देखेगा। ठीक है, 3 प्रेस करो तो ये थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा क्या कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे, तो ये धीमे धीमे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ट्विक करेंगे, तो ट्विक से हमारा मॉडल बेटर और लुक एंड फील दिखेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें ही ऐड ऑन की हैं। तो देखो एक ड्रेसिंग का पार्ट यहाँ पे देखना स्टार्ट हो गया कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पार्ट ऐसा ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसके अंदर मैंने क्या किया, 20 के जैसे शेप्स हैं, इन शेप्स को अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट असाइन कर दिया, न्यू मटेरियल आर्नोल्ड पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, AI स्टैंडर्ड सरफेस डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रेशर्स में आके गोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। शूज़ का पार्ट है, शूज़ के पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेफ्ट में गए एंड देन आई कैन मैनेज विथ लाइक गोल्ड। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, राइट क्लिक है ना साइन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये मेरे पास गोल्ड में ये आ जाएगा, तो मेरे पास थोड़ा सा लुक एंड फील यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्नोल्ड लाइट में स्काईडोम दे रखा है मैंने यहाँ पे। अभी जब तक मैं HDR नहीं दूंगा तब तक बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं दिखेगा गोल्ड में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैं फाइल में जाके कोई एक HDR ले लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा इंपैक्ट बेटर दिखने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं देखता हूँ बिना HDR के देखता हूँ, फिर मैं आपको HDR के साथ भी दिखाता हूँ। क्या दिख रहा है? ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, अभी बेसिक रेंडर देखा, अभी यहाँ पे कलर पे जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल पे गया और यहाँ से मैंने क्या किया, HDR कॉल कर लिया, Ctrl+V देन एंटर। यहाँ पे मैंने ये मेरे पास HDR है। ठीक है, HDR को मैंने लिया, HDR मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो मैं HDR को दिखाना नहीं चाहता, तो पहले तो मेरे को देख लेता हूँ रेंडर में मेरे पास कैसा आता है। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर पता चले। ठीक है, पूरा मेटलिक आने लगा, HDR बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट और देन मैंने यहाँ पे कैमरा मिलता है मुझे, यहाँ पे कैमरे की विजुअलिटी को मैंने यहाँ पे नन कर दिया, तो मैं बस ये कैमरे में ये चीज़ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे HDR नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर पे बाकी चीज़ पे मैं तो मैं मैनेज कर देता हूँ। अभी मैं फेस पे भी ट्विक करूँगा क्या, तो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आएंगी, मुझे किस टाइप से काम करना है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं स्केप करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं क्या है, सिंपल सा पार्ट, अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी डाल रखी है। ठीक है, मैं इस पर असाइन करता हूँ, असाइन न्यू आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड पे जाके यहाँ पे मेरे पास कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, AI स्टैंडर्ड सरफेस है। ठीक है, इसके सिवाय मेरे पास और भी कई चीज़ें, पुराने वर्जन में कुछ और भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो प्रीसेट्स में मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जैसे बलून है, कार पेंट है, सेरेमिक है, क्ले है। क्ले पे मैं चाहता हूँ फिलहाल मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो क्ले को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। रबर, प्लास्टिक एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, वैक्स में काम कर सकते हैं, वैक्स में रिप्लेस कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, कलर आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा रेंडर निकाल के देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा और किस टाइप से आउटपुट आएगा। ठीक, ये हमने देखा, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ तो ऐसे दिख रही थी कि मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा सा काम ऐसा ही करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने वाला। यहाँ पे मेरे पास और भी कई चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देखो कलर कैसा है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं लाइक ठीक है, सेम चीज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो कुछ लुक एंड फील दिया जा सकता है। फेस पे अलग, बॉडी पे अलग, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट देखेगा। ओके, व्हाट वी वांट, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो टॉय जैसा लुक एंड फील आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई टॉय का क्या पार्ट है, प्लास्टिक कैसे मुझे मैनेज करना है, वो मैं मैनेज करना आना चाहिए। अभी यहीं पे मैंने क्या किया, मुझे अगर यहाँ पे कुछ एक काम और करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करता है, सिंपल सा पार्ट मैं यहाँ पे क्लॉथ वाली फीलिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्लॉथ वाली फीलिंग के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा पास में और ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा ओके व्हाट वी वांट, यहाँ से 4 5। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे चीज़ों को दे रखा है। यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास कई चीज़ें हैं, जैसे मुझे जब बॉडी और कैरेक्टर को तो अलग करना है, तो अलग करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या है, लैम्बर्ट 1 पे आ गया, यहाँ पे मिले तो सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये देखो सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। इतने पार्ट को तो वैसे मैं अगर मैं मैनेज करूँ और देन इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, सेम चीज़। ठीक है,
यहाँ देखोगे ऑल्ट एच, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। वर्टेक्स यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे, देन यहाँ से मैंने थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके थोड़ा सा मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ मैं, तो उधर ट्विकिंग वाइज मैं काम करूँ तो मेरे पास ये पार्ट ऐसे देख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली एंड जर्नली, ठीक है। तो सिंपल सा पार्ट, फेसेस सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दो आप, यहाँ पे थिकनेस, ठीक है, थिकनेस पे अगर आप काम कर रहे हो, थिकनेस के साथ आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। डिवीजन मैंने यहाँ पे 2 सेगमेंट मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे पास शायद इसी से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे गोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देता हूँ तो इतने पार्ट पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट साइड पे गए, ठीक है, एंड देन इतने फेसेस मुझे चाहिए, ठीक है। फेसेस के लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी मिलता है। टूल बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, टूल बॉक्स में यहाँ पे लेसो टूल मेरे पास यहाँ पे काम करेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा फेसेस उठा के, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे इतने पार्ट को मैंने उठा के यहाँ पे फिर से असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड शेडर पे गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास AI स्टैंडर्ड सरफेस मुझे मिलेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया स्किन, SKIN स्किन। जस्ट स्किन में मैं थोड़ा सा प्रीसेट्स पे गया, वैक्स पे गया, रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्किन के लिए मैं ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो भी कुछ काम चाहिए मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैनेज कर देना। यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके। इस पे गए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। इस वाले पार्ट पे कहता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलता है क्या, हाइपरशीट पे गए, यहाँ पे जो लैम्बर्ट 1 है उस पर मुझे सिलेक्शन लेना है। देखो यहाँ पे राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल, सिलेक्ट हुआ गया। इस पे मैंने जो दूसरा मैंने यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे जो AI शेडर में देखना यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे अगर आपने कलर दे रखा है, ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट किया दिस वन AI सरफेस शेडर, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। यहाँ देखो यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक काम किया और मुझे यहाँ पे लाइक यहाँ से मैं फिर से पकड़ता हूँ AI शेडर कौन कौन से यहाँ पे, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, ठीक है, असाइन करके देखो ये पार्ट में बस गोल्ड आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कौन से दे रखा है। तो मुझे यहाँ पे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, एक न्यू मटेरियल में अप्लाई कर देता हूँ, स्टैंडर्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, क्लॉथ कर देते हैं, ठीक है, CLOTH क्लॉथ। क्लॉथ पे जाने में मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रीसेट्स में जाकर देखो यहाँ पे मेरे पास क्लॉथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब क्लॉथ के बेसिक पैरामीटर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लाइक क्या मिलेगा देखो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे स्किन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गिवन है, जो मैंने अभी प्लास्टिक से मैं यहाँ से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। और आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो गोल्ड, ग्लास, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो मिलता हुआ जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, काइंड ऑफ रबर से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। मैं कहा चलो एक काम करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। कलर टोन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे भाई, कलर टोन में थोड़ा सा किस टाइप से मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अदरवाइज जो मेरे पास यहाँ पे फेसेस है, यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट में मैंने जो यहाँ पे स्किन बनाया, मैं यहाँ पे जाकर रिप्लेस भी कर सकता हूँ, रिप्लेस यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर मैनेज को बेसिक सा पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। हेयर वाले पार्ट है, हेयर वाले पार्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे हेयर के लिए जस्ट सिंपल सा आपने यहाँ पे मटेरियल पे जाके आप नॉर्मल आप हेयर के लिए यूज कर सकते हो एनोस्ट्रॉपिक, एंड देन सिंपल पार्ट कलर को आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहूँ तो मैं पैसे बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे चीज़ें कहाँ गए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने क्या करके गोल्ड दिया है, नहीं दिया, हर चीज़ के नेमिंग कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, इस पे असाइन हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया साइड मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे एनोस्ट्रॉपिक एंड ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, क्लॉथ का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी अगर लगे कि इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप यहाँ से फिर से एक बार, क्योंकि नेमिंग के साथ आप थोड़ा सा काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या गोल्ड एंड गोल्ड कहते हैं, आप इसका नाम भी दे दो गोल्ड, GOLD गोल्ड, ठीक है। ये पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने यहाँ पे दिया और फेसेस में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कई कुछ ऐसी चीज़ें तो जैसे रिप्लेस हो जाती है यहाँ पे, तो परेशानी है ना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया,
देखो यहाँ पे तरीका एक और बताता हूँ आपको, मैं शिफ्ट एंड ग्रो यहाँ पे नेगेटिव ग्रो कर देना, पे इतने पार्ट आपने दिया यहाँ पे। देन मुझे लगता है यहाँ से मेरे पास यहाँ पे गोल्ड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो गोल्ड, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, गोल्ड के लिए मैंने दे देखा है यहाँ पे, जो कि इस पर मेरे पास शायद गोल्ड है ही, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया गोल्ड, ठीक है, प्रेस करो 3, देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाले हो तो लुक एंड फील आपको थोड़ा सा दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जस्ट बेसिक से शेप देखो, मैंने बेसिक से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे किया, तो अगर मैं थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दूँ तो पहले आप में थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने बेसिक जो चीज़ें की हैं, इसका आपको लाइट के साथ कंट्रोल भी करना पड़ता है। जैसे मैंने स्किन देता है, स्किन को कैसे मैनेज करना है, उस पर लाइट का इम्पैक्ट कैसे आएगा, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी को कैसे स्पेकुलर, ठीक है, आपका रफनेस, ओके, यहाँ पे मैं चीज़ों को फ्रेशन इंडेक्स, ठीक है, कितना स्प्रेड करना है, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा दूंगा कि मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। एक एक चीज़ को मुझे थोड़ा सा वन बाय वन करके डील करना पड़ेगा कि मैं कितनी रिफ्लेक्टिविटी के साथ मैं डील करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे रफनेस मैंने बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेशनल इंडेक्स इन सबको मैं थोड़ा सा नील लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक में बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा तो मैं हल्का सा कलर भी ग्रे कर दूँगा यहाँ पे, कलर ग्रे करना मतलब हल्का सा इस टाइप से, तो थोड़ा सा मेरे पास बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा बैलेंस हो, ठीक है। ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ। स्किन वाले पार्ट पे तो स्किन वाले पार्ट को भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, इसके लिए मैंने प्रॉपर 3+ का शेडर मैंने चैनल पे डाल रखा है, उससे आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जैसे इसमें वेट कितना है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ तो मुझे वेट किसमें कितना मैनेज करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मेरे पास कलर है, बेस कलर मेरे पास यहाँ पे जैसे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया तो मेरे सभी क्या कलर आने वाला है यहाँ पे। जब तक आप कलर को मैनेज नहीं करते तब तक आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत बेटर नहीं देखेगा। फिर इसके साथ यहाँ पे बस कलर के साथ में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ मुझे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे देन स्पेकुलर का पार्ट कितना है, स्पेकुलर का रफनेस कितना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब सरफेस स्कैटर है आपका, यहाँ पे इसको आप अगर डील करोगे यहाँ पे अपने स्किन का थोड़ा सा चेंज किया तो वहाँ पे किस टाइप से काम करने वाला है, तो कलर के साथ थोड़ा सा प्ले करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या। ये देखो यहाँ पे स्किन टोन फिर आपका लुक एंड फील लेना स्टार्ट करेगा। मैं भी लो क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, लो क्वालिटी पे नॉइज भी आएगा। तो अभी फिलहाल में मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि मुझे फिलहाल में अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी इन चीज़ों के हम लोग प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा काम करके चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने कोई भी काम करना है, कैरेक्टर वाइज कैसे भी कुछ दिखाना है तो कैसे क्या काम कर सकते हो। और नॉइज़ थोड़ा सा अवॉइड कर देना। यहाँ पे जैसे बाई डिफॉल्ट 3 होता है तो मैंने यहाँ पे 5 एंड 5 इतने से अगर आप काम कर दोगे तो भी आपका काम निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग बेसिक करके चलते हो तो चीज़ों को वेल मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो एट देन आपको एक जो फुल एंड फाइनल मॉडल को रखना है विथ प्रेजेंटेशन, तो जो आपको क्लॉथिंग का पार्ट है, आप क्लॉथिंग को कैसे मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा टचअप और देंगे तो चीज़ों को और थोड़ा सा वेल बैलेंस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।